अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विच इज़ एड्स। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत शदीद किस्म का कम हो जाता है और ये एक ऐसा सिंड्रोम मींस के ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और ये एसटीडी है। एसटीडी स्टैंड्स फॉर इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं ये ज़्यादातर फैलती हैं थ्रू सेक्सुअल एक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये हम इसमें पढ़ रहे हैं क्योंकि हम रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि पूरी दुनिया को फेस करना पड़ रहा है, पूरी दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को। और ये क्यों फेस करना पड़ता है? क्योंकि अगर जो है वो लोग जो है वो सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं और वो क्या है, अनप्रोटेक्टेड है, सेफ़ नहीं है, तो तब जो है ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। उसके अलावा अगर किसी को एड्स है और हम उसकी इन्फेक्टेड नीडल यूज़ कर रहे हैं, गलती से ही ज़ाहिर है उसकी नीडल आपको लग गई है या थ्रू ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज़ हो गया है तो उसके ज़रिए भी एड्स के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एड के कॉजेज़ क्या क्या हैं? एड के अगर हम लोग कॉजेज़ की बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो इट इज़ अ वायरल डिजीज़। ये बात आपने याद रखनी है कि एड्स इज़ अ वायरल डिजीज़। ये एक वायरस के ज़रिए फैलता है और उस वायरस का नाम क्या है? HIV। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो बिल्कुल इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? डेफिशिएंट कर देता है, मींस ख़त्म कर देता है बिल्कुल। ये क्या करता है वायरस? ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, जो कि हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनको क्या कर देता है? बिल्कुल हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके नतीजे में हम लोग कोई भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। मींस हमारी बॉडी हर इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस को लूज़ कर देती है। तो ये HIV बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये फैटल डिजीज़ है, जानलेवा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। और ये इसके क्या हैं कॉजेज़? ये इसका मतलब ये है कि ये कैसे फैलता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या होगा कि प्रोटेक्टिव जो है वो सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म किया जाए। उसके अलावा जो नीडल्स हैं उनको सही तरीके से और ब्लड को चेक करके जो है वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाए। एड्स के बारे में हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा है कि एड्स हमारे पास एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि सेक्सुअल एक्ट के ज़रिए फैलता है। इसका मतलब क्या है? इसकी एब्रीविएशन किसकी है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं कि वायरल डिजीज़ है, HIV की वजह से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये फैलता कैसे है? अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है या इन्फेक्टेड नीडल के ज़रिए या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा है कि अगर उसके अंदर HIV का ब्लड था तो आपको भी जो है वो अगर वही ब्लड लगा दिया गया है। और ये करता क्या है? हमारे वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। बहुत फैटल डिजीज़ है। स्टूडेंट्स, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो एड्स पर काम कर रही है उसके मुताबिक, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया की नेशंस होती हैं, उसके मुताबिक उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 70,000 से लेकर 80,000 तक जो पाकिस्तान के अंदर एडल्ट हैं, ठीक है, वो एड्स का शिकार होते हैं। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एड्स का शिकार होते हैं और ये पूरी आबादी की 0.1% बनता है जो यंग्स हैं। तो एहतियात ही बेहतरीन तरीका है बचने का। ओके स्टूडेंट्स, NACP को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था 1987 में। NACP स्टैंड्स फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स को कंट्रोल करने वाला एक प्रोग्राम इन्होंने इनिशिएट किया था 1987 में। इसका मकसद क्या था? ऑब्जेक्टिव मींस इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था
कि ये लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाए कि HIV ट्रांसमिट कैसे होता है, उसके अलावा ब्लड को सेफली ट्रांसफ्यूज़ किया जाए अगर चेंज करना है, उसके अलावा STDs को कम से कम किया जाए, मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को। पाकिस्तान में बेशक HIV जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मींस कम फैलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंट्री जो है वो इस वबा के फैलने पर बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैसे फ़र्ज़ करो कोई ब्लड प्रोडक्ट आप देते हो, किसी को ब्लड देते हो, तो फिर वो अगर ब्लड आपका जो है वो इम्प्योर है, मींस उसके अंदर अगर HIV का वायरस है, तो फिर वो ब्लड जब दोगे तो फिर ईज़िली ये वायरस आगे फैलता है। उसके अलावा अगर लोग होमोसेक्सुअल हैं, जो कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है, मींस के सेम सेक्स के लोग जो हैं वो अगर आपस में इन्वॉल्व हैं तो फिर भी फैलता है। उसके अलावा ड्रग्स अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो उससे भी एड्स फैलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए NACP ने TV और रेडियोज़ के ज़रिए इस अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा क्रिएट किया है कि आप जो है वो 2005 के अंदर जो है मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट की गई थी एड्स को लेकर। अब इनका मकसद क्या था, इसके जो इन्होंने TV और रेडियोज़ के ज़रिए जो है वो इन्होंने जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस लगानी थी कि सेफ़ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म किया जाए सबसे पहले। दूसरी बात, इनका मकसद क्या था कि ये जो है वो इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकें लोगों के दरमियान अबाउट HIV, अबाउट एड्स, कि ये सब होता क्या है, फैलता कैसे है। उसके बाद तीसरा क्या था कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मींस कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर रहे होते हैं, वो भी थोड़ा ध्यान से ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करें, क्योंकि ब्लड अगर ऐसा ब्लड है जिसमें HIV का वायरस है और वो आप किसी और को दे रहे हो इजीली, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उसके अलावा NGOs क्या कर रही हैं कि पाकिस्तान में फ़िलहाल 54 NGOs हैं। NGO स्टैंड फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं होता है, ये ख़ुद ही जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ख़ुद को सपोर्ट करती हैं, NGOs। अब 54 NGOs इस वक्त काम कर रही हैं एड्स के ऊपर, और इनका काम क्या है कि ये भी लोगों के ज़ाहिर है लोग अगर अवेयर होंगे तो ही इस बीमारी से रोका, क्योंकि ये लोगों को बहुत जल्दी से फैल जाती है। तो अवेयरनेस क्रिएट की जाए HIV के बारे में। उसके अलावा लोगों को जो है वो आगाह किया जाए, एजुकेट किया जाए कि इसके क्या क्या ख़तरनाक होते हैं। हालांकि NGOs कॉन्टीन्यूसली काम कर रही हैं एड्स के ऊपर, लेकिन फिर भी 5% तक जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अफेक्टेड है इस बीमारी से। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास 5 लाख ऐसे लोग हैं जो कि ड्रग्स को यूज़ करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनमें से जो 60,000 हैं वो ड्रग को इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये देख लें अभी हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।